अस्सलामु अलैकुम। क्या आप लोग जानते हैं कि हमें नमाज बोझ क्यों लगती है? हम लोग नमाज अदा कर रहे होते हैं, जब हम लोग डिसाइड करते हैं कि मैं अब जो है नमाज़ें सारी पढ़ा करूँगी, इंशाल्लाह मैं कोई नमाज नहीं छोड़ूंगी, इसी के साथ मैं तहज्जुद भी अदा करूँगी। लेकिन फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं जाकर शैतान के जाल में फंस जाते हैं, हम लोग उसके बहकावे में आ जाते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं जाकर हम लोग नमाज छोड़ देते हैं। नमाज हमें बोझ लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमें नमाज इसलिए बोझ लगती है कि हम लोग उसका मकसद नहीं जानते, हम लोग उसका तर्जुमा नहीं जानते। नमाज सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है, बल्कि नमाज एक अपॉर्चुनिटी है अल्लाह ताला से बात करने। अगर आप नमाज का मतलब समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि सूरत फातिहा से लेकर आखिरी सलाम तक आप नमाज में सारी की सारी दुआ कर रहे होते हैं, आपके और अल्लाह के दरमियान हमेशा रहने वाली दुआ। देखिए, अल्लाह ताला अपनी इबादतों के मामले में किसी भी इंसान पर बोझ नहीं डालता। जहाँ तक इसकी इबादतों की बात है, वहाँ तक इसने हम पर वही सब कुछ फ़र्ज किया है जो हम आसानी से कर सकें और जिसमें हमारे लिए भलाई हो। अल्लाह ताला ने ये इबादतें अपने लिए नहीं बनाई, बल्कि ये हमारे लिए बनाई, क्योंकि दुनिया में इन्हीं इबादतों के ज़रिए हमने सरवाइव करना है और रोज़े महशर इन इबादतों ने ही हमारी निजात का ज़रिया बनना। अगर अल्लाह ताला हमें इंसानों के रहमो करम पर छोड़ देता, हमारे पास नमाज जैसी पनाहगाह ना होती, तो हमारा हाल क्या होता? अगर हमारे पास रोने के लिए, मदद मांगने के लिए सजदा ना होता। हम खुशकिस्मत हैं कि हम लोग अल्लाह ताला से बात कर सकते हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने हमें इन तमाम लोगों में से हदायत दी है जो अभी तक भटके हुए। देखें, नमाज कायनात की सबसे सेफ जगह, इसी जगह जहाँ कमतर और बुरतर दोनों एक जैसे, जहाँ नेकुकार और गुनाहगार सब बराबर हो जाते हैं। देखिए, जब आप लोग नमाज का मकसद जान जाएंगे, जब आप उसका तर्जुमा जान जाएंगे, एक एक चीज़ का जब आप तर्जुमा मायने जान जाएंगे, तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि नमाज हम पे क्यों फ़र्ज़ की गई। नमाज में हम अल्लाह ताला से बात करते हैं। जब आप लोग ये सब कुछ समझना शुरू कर देंगे, जब आपको ये पता चल जाएगा कि नमाज बोझ नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला से बात करने का ज़रिया है, तो कभी भी आपको नमाज बोझ नहीं लगेगी।